नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमत स्पेशल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. 1991 मध्ये जे स्वप्न पाहिलं ते आता साकार होतंय. 29 वर्षांपूर्वी जो संकल्प केला होता त्याची सिद्धी आता होतीये. 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राम मंदिराची पायाभरणी करणार आहेत. पण गेल्या 29 वर्षात अयोध्येतील लोकांनाच नाही तर देशातील रामभक्तांच्या मनात राहून राहून एक प्रश्न येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येत का जात नाहीत? मोदी अयोध्येच्या जवळ गेले पण अयोध्येत कधीच गेले नाहीत. कारण मोदींनी प्रतिज्ञा केली होती की जोपर्यंत अयोध्येत राम मंदिर होणार नाही तोपर्यंत अयोध्येत जाणार नाही. पाहुयात मोदींची राम प्रतिज्ञा. जय श्री राम. आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए. रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय जय श्री राम. कंज पद कंजारुणम. प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम. भारत माता की. भारत माता की. राम जन्मभूमि पताका लेकर फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है. अयोध्येतील राम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर उभं राहावं हे कोट्यवधी रामभक्तांचं स्वप्न गेल्या कित्येक शतकांपासूनचं. हे स्वप्न हिंदुत्ववादी नेत्यांनी पाहिलं, विश्व हिंदू परिषदेने पाहिलं, भाजपनं पाहिलं, तसंच ते सामान्य रामभक्तांनीही पाहिलं. पण राम मंदिराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक शपथ घेतली होती, प्रतिज्ञा केली होती, एक संकल्प केला होता जो आता त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्याच हातांनी सिद्धीला जातोय. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. हा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर अयोध्येतील राम मंदिराच्या कामाला खऱ्या अर्थानं गती आली. चहू बाजूंना रामनामाचा गजर ऐकू येऊ लागला. में जब नरेंद्र मोदी काशी आए प्रत्याशी बन करके, तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया गया था. आपको याद होगा उस समय एक और नारा लगा था, राम लला हम आएंगे, मोदी जी मंदिर बनवाएंगे. ये भी नारा काशी से लगा था. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 ऑगस्टला अयोध्येत पोहोचतायत. शुभ अशा अभिजित मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या मंदिराची पायाभरणी करतील. त्याचसोबत मोदींची गेल्या 29 वर्षांची प्रतिज्ञा सुद्धा पूर्ण होईल. नरेंद्र मोदी 1991 मध्ये रामलल्ला जन्मोत्सवासाठी अयोध्येत गेले होते. त्यावेळी त्यांना विचारलं गेलं
की तुम्ही पुन्हा कधी येणार, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं होतं, मंदिर बनेल तेव्हा. जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम. हा फोटो त्याच क्षणाचा आहे जेव्हा नरेंद्र मोदी अयोध्येला गेले होते. अयोध्येतच त्यांनी राम मंदिर बनवण्याचा संकल्प केला होता. नरेंद्र मोदी आता 29 वर्षांनी राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी अयोध्येत दाखल होणार आहेत. जो व्यक्ति संकल्पित होता है जिस चीज के लिए, संकल्प, जो व्यक्ति संकल्पित किसी ध्येय के लिए होता है वह उसको गाता नहीं है. और मोदी ने वही रणनीति अपनाई. गाया नहीं, कभी काम किया. त्याआधी नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिरासाठी एक ऐतिहासिक यात्रा केली होती. जेव्हा जेव्हा राम मंदिराची चर्चा होते तेव्हा तेव्हा मोदींच्या या दृश्यांचीही चर्चा होते. 1990 मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथहून रथयात्रा काढली तेव्हा त्यांचे सारथी होते नरेंद्र मोदी. राम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलनात नरेंद्र मोदी हे सोमनाथ पासून ते अयोध्येपर्यंतच्या अडवाणींच्या रथयात्रेचे चाणक्य होते. त्यावेळी नरेंद्र मोदी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते. मोदींवरच रथयात्रेच्या संपूर्ण तयारीची आणि गर्दी नियंत्रणाची जबाबदारी होती. यात्रेवेळी मोदींनी पडद्यामागून मोठी भूमिका बजावली होती. एवढंच नाही तर या संपूर्ण यात्रेत मोदींनी कुठेही एकही भाषण दिलं नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यावर यात्रेचा अधिकृत कार्यक्रम आणि यात्रेचा मार्ग सांगण्याची मोठी जबाबदारी सोपवली, ज्याला त्यांनी ऐतिहासिक बनवलं. खरं तर रथयात्रा काढणं एवढं सोपं काम नव्हतं. लेकिन इस निर्माण को समझने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के सारथी के रूप में थे. मैं वो रथ यात्रा भी मैंने देखा. 3 लोग रथ यात्रा में रहते थे, मदन लाल खुराना, नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी. नरेंद्र मोदी नारा लगाते थे, लालकृष्ण आडवाणी जगह जगह भाषण करते थे, मदन लाल खुराना माहौल बनाते थे. ये 3 लोगों का जमाव था. बाद में मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े, बाद में विनय कटियार भी जुड़े, बाद में उमा भारती भी जुड़ी. केंद्रात व्हीपी सिंग यांचं सरकार होतं तर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग यादव यांचं सरकार. दोघांनाही वाटत होतं की ही रथयात्रा निघू नये, पण रथयात्रा निघालीच. मोदींनी तेव्हा थेट आव्हान दिलं की हिम्मत असेल तर ही रथयात्रा रोखून दाखवा. एक तरफ शिव का मंदिर महमूद गजनवी ने, एक तरफ राम का मंदिर अयोध्या में, ये दोनों तोड़ दिया. अब शिव का मंदिर तो बन चुका था सोमनाथ में, राम का मंदिर टूट गया. और राम का मंदिर बनाने वाले उस समय बाकी सारे लोग चले गए. बाद में जब ये आंदोलन चला 1990 में, जब सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा चली, तो उसमें गुजरात के ही नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे. और प्रमुख भूमिका में इसलिए थे क्योंकि रथ संचालन लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी नेतृत्व कर रहे थे. और पूरे रथ की व्यवस्था, पूरा संचालन भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने सारे युद्ध का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे, तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे कार्यक्रमों का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे. सोमनाथहून जेव्हा रथयात्रा सुरू झाली तेव्हा हिंदू जनमानसातून यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. सगळा देश ढवळून निघाला. राम मंदिर आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून तत्कालीन सत्ताधारी मोठ्या चिंतेत पडले. अखेर बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या सरकारनं रथयात्रा रोखली. पण तोपर्यंत श्रीरामाचा संदेश भारताच्या घराघरात पोहोचला होता. इसमें ध्यान देने योग्य बात है, मोदी जी शिव भक्त हैं और वो शिव भक्ति उन्होंने जगह समय समय पर उजागर भी किया है. लेकिन कोई श्रेष्ठ शिव भक्त ही राम का मंदिर बनवा सकता है, ये प्रतिज्ञा उनके मन में थी. क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मन में संकल्प था. और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री राम ने पहले किसको पूजा? शिव को पूजा. रामेश्वरम में शिव का मंदिर बनाया, तो वो कर्ज उतारना था, शिव को किसी न किसी रूप में उतारना था. तो भगवान शिव का एक भक्त नरेंद्र मोदी, जिसको कि ये भगवान शिव की तरफ से आदेश था कि राम मंदिर का निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए.
आणि राम मंदिराचं 29 वर्षांपूर्वी पाहिलेलं जे स्वप्न होतं आणि ती जी प्रतिज्ञा होती ती प्रतिज्ञा आता खरी ठरते आहे, सिद्धीला जाते। ब्रेक नंतर आपण बघणार आहोत पुढचा प्रवास नेमका कसा होता, मोदींचं त्याच्यातलं योगदान नेमकं काय होतं। ब्रेक नंतर कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत स्पेशल। ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत स्पेशल। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची राम प्रतिज्ञा। राम मंदिराची सुप्रीम कोर्टात लढाई सुरू झाली। ही लढाई सुद्धा सोपी नव्हती, यात अनेक चढउतार आले। अखेर सुप्रीम कोर्टाचा फैसला आला आणि राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला। या सगळ्या दरम्यान पंतप्रधान मोदी एक शब्दही राम मंदिरावर बोलले नाही, त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। नरेंद्र मोदींचं उभं आयुष्य ध्येयानं प्रेरित होतं। हे दृश्य तेव्हाची आहेत जेव्हा लोक काश्मीरातल्या लाल चौकात भारताचा तिरंगा फडकवायला घाबरायचे, पण नरेंद्र मोदींनी हे आव्हान स्वीकारलं। लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतर 1991 मध्ये नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशींचे सारथी बनून श्रीनगरच्या लाल चौकात गेले। तिथं त्यांनी तिरंगा फडकावला। दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता मोठं धाडस दाखवत नरेंद्र मोदी लाल चौकात गेले। आतंकवादी काम खोल कर समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मोदींनी आपल्या आयुष्यात अनेक संकटांचा सामना केला, पण कुठल्याही आव्हानाला ते कधीच घाबरले नाही। राम मंदिरावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले। लोक त्यांना अक्षरशः टोमणे मारायचे, त्यांच्यावर टीका करायचे, पण मोदी शांत होते। पहले जब एक बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे दशाश्वमेध घाट पर और उनका एक सभा होता, उस रैली में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने पहली बार जय श्री राम का नारा दशाश्वमेध घाट पर लगाया था। दशाश्वमेध के जो लोग हो इनको याद होगा। डिसेंबर 2013 मध्ये वाराणसीत मोदींनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की रामराज्य हेच आपलं आदर्श आहे आणि त्याच मार्गावर आपण चालणार आहोत। 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या सभेत मोदींनी जय श्रीरामचा जयघोष केला। 2014 मध्ये मोदींचं सरकार आलं, पण मंदिराबद्दल कुठलाही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे विरोधकांनी मोदींवर मोठी टीका करायला सुरुवात केली। ये एक विषय भी बन गया कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक कार्यकाल बीत गया नरेंद्र मोदी का और सारे लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं और मोदी जी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। लेकिन यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम उस समय अयोध्या आए थे जब आपने हमको रोक दिया अयोध्या आने से, क्योंकि बीच में रथ रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अब हम उसी समय अयोध्या जाएंगे जब हमको भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येच्या जवळ जायचे, पण रामलल्लाचं दर्शन करत नव्हते। पहिला कार्यकाळ संपल्यानंतर मोदी अयोध्येच्या जवळ गेले, पण प्रभू श्रीरामाचं दर्शन त्यांनी घेतलं नाही। पण व्यासपीठावरून त्यांनी जय श्रीरामचा घोष केला। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराबद्दल कुठलंही वक्तव्य करून वाद कधीच निर्माण केला नाही। त्यांचे इरादे केवळ घोषणेतूनच व्यक्त व्हायचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राम मंदिर उभारणी हे एक मोठं आव्हान होतं. कलम 370, ट्रिपल तलाक सारखे विषय मार्गी लागले होते. त्यानंतर राम मंदिरावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी जोर धरत होती. कोर्टानेही त्याची दखल घेत रोज सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. पूरा जो ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन था, ये बहुत बखूबी मोदी सरकार के जो वकील थे, मोदी सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से किया और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पैनी नजर थी. 9 नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक फैसला दिला. निकाल राम मंदिराच्या बाजूने लागला. तेव्हाच मोदींनी नवा संकल्प केला. हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी. आइए एक नई शुरुआत करते हैं. अब नए भारत का निर्माण करते हैं. हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा. हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है. राम मंदिराच्या निकालाचा संपूर्ण देशानं मोठा सन्मान केला. देशानं तो स्वीकारला. हिंदू मुस्लिम सगळ्यांनीच या निर्णयाचं स्वागत केलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार 3 महिन्याच्या आत राम मंदिरासाठी ट्रस्ट बनवलं गेलं. त्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत केली. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र. ट्रस्टची स्थापना होताच राम मंदिराच्या कामाला खऱ्या अर्थानं वेग आला. अयोध्येतील जमिनीचं सपाटीकरण करण्यात आलं. कार्यशाळेत तयार करण्यात आलेल्या रेखीव दगडांवर रंग चढू लागला आणि शुभमुहूर्त पाहून 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्तेच राम मंदिराच्या उभारणीची पायाभरणी होणार हे आता निश्चित झालंय. मोदी ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और यह भी तय था कि किसी राम भक्त को राम मंदिर को कोई शिव भक्त ही बनवाएगा. और शिव भक्त किसकी प्रेरणा से बनवाएगा? केदारनाथ यानी भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से बनवाएगा. इसलिए आप देखिए कि भगवान विश्वनाथ यानी काशी के देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी प्रेरणा से वो किसका मंदिर बनवा रहे हैं? अपने भगवान के आराध्य का, यानी भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम, भगवान शिव के आराध्य का मंदिर बनवा रहे हैं. और तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के मुख से कहलवाते हैं कि जो शिव का द्रोही होगा वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता. राम जी कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान महादेव हैं, देवादिदेव हैं, और शिव जी कहते हैं कि बिना राम के मैं रह नहीं सकता. मोदींची प्रभू श्रीरामावरची भक्ती सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे राम मंदिराचं ऐतिहासिक कामही त्यांच्याच हस्ते होतंय. याला एक वेगळं महत्व आहे. 29 वर्ष जुनी प्रतिज्ञा अखेर पूर्ण होतीये. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. 1991 साली जेव्हा मोदींनी अयोध्येत प्रतिज्ञा केली, ती प्रतिज्ञा उद्याच अयोध्येमध्ये साकार होणार आहे. त्याची सिद्धी होणार आहे. आज या स्पेशलमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.